नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी एक नई वीडियो में। जैसा कि आज हमारा 9 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी सीजीएल का पेपर हो चुका है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे जो मतलब सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं, नंबर सीरीज़ वाले, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ईजी भी है, थोड़ा सा हार्ड भी है। तो इसी के आधार पर मैंने आपको पहले बात तो 2-3 महीने पहले मतलब सभी क्वेश्चंस कराए थे, फिर मैं आपको लेके आया हूँ। 20 क्वेश्चन इसमें टोटल दिए गए हैं, ठीक है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप ट्राई करिए कि आप इसको कर पाते कि नहीं। जैसा हूबहू जैसा पेपर था, जैसा पेपर आया हुआ था, उसी के आधार पे था, बस नंबर बदले गए थे, यानी लॉजिक कॉन्सेप्ट वही था, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पर हमारा सीरीज देखिए 10, 18, 28 और 40। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा गया है कि क्या आएगा। ये सभी प्रीवियस ईयर हैं और सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। और ये जो 9 सितंबर का पेपर हुआ है अभी आज का सुबह का फर्स्ट शिफ्ट का, ये इसमें इसमें इस टाइप के क्वेश्चन मतलब सीरीज़ वाले थे, काफ़ी आसान थे। जैसे 10 और 18 में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। 18 और 28 में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। 28 और 40 में कितने का डिफरेंस है, 12 का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब इसी के आधार पे था, ये क्वेश्चन नहीं था, इसी के आधार पे था, वो डिफरेंस के मेथड पे गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 8 है, 10 है, 12, यानी दो का दो जुड़ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 12 में भी 2 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। फिर 14 में हम 40 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब 54 हो जाएगा, ठीक है। अगला हम देखें, अगला क्या कह रहा है। अगला यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 8 है, 9 है, 7 है, 8 है, 6 है, 7 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। जो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 और 9 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 9 और 7 में कितने का डिफरेंस है, -2। देखिए 8 से 9 यानी +1 हुआ है, 9 से 7 यानी -2 हुआ है, ठीक है। और 7 से 8 यानी +1 हुआ है, और फिर 7 से 8 +1, 8 से 6 यानी -2, 6 से 7 +1, फिर 7 से फिर -2 करेंगे यानी 5 होगा इसका राइट आंसर। कैसे होगा फिर से देखिए एक बार। यहाँ पे देखिए 8 से 9 हुआ है यानी +1 हुआ है, फिर 9 से 7 हुआ है यानी -2 हुआ है, फिर 7 से 8 हुआ है +1 हुआ है, ठीक। फिर क्या हुआ है, 8 से 6 यानी -2 हुआ है, फिर 6 से 7 +1 हुआ है, फिर आगे क्या होगा, 7 से एक बार +1 एक बार -2, +1 -2 +1, तो अगली संख्या -2 होगी, यानी 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 ही तो आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें एक बार प्लस था एक बार माइनस था, ये भी लॉजिक लगेगा, कई सारे लॉजिक हो सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे 81 है, 27 है, 9 है, 3। तो यहाँ पे 81 देखिए तो ये हमारा 9 का स्क्वायर लग रहा है। ये जो 3 है हमारा ये 3 का क्यूब होगा, तो इसको ऐसे देख सकते, ये तो 3 का स्क्वायर है, ये 3 का पावर 1 है। ये देखिए 3-3 के पावर में आ रहे हैं, तो इसको भी तो 3 के पावर में लिखना पड़ेगा। तो 9 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर दिया यानी 3 के पावर 4 लिख सकते हैं इसको, सीधी सी बात। 81 को 3 की पावर 4, इसको 3 की पावर 3, ठीक। और 9 को 3 का स्क्वायर और 3 को 3 की पावर 1, यानी 3 का पावर 1 हुआ, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4। तो ये सीरीज़ घटती हुई है, देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है पावर, यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 1, तो अगली संख्या 0 होगी, यानी 3 का पावर 0। किसी की संख्या का पावर अगर 0 हो तो वो हमेशा 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, 3 की पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 का क्यूब यानी 3 का पावर 3 और 3 का पावर 4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखें, अगला है हमारा 1 है, 4 है, 16 है, 64, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए सीरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो अगर इनका अंतर से करें तो क्या अंतर से हो सकता है, अंतर से तो नहीं हो सकता। देखिए अगर देख लेते हैं, 1 4 में +3 का अंतर, 4 16 में 12 का अंतर, 16 64 में कितने का अंतर, 8 6 14 यानी 56 का अंतर।
तो ये तो 4 गुना हुआ रहा है, 3 का 4 गुना 12, लेकिन ये 12 तक कुछ गुना नहीं हुआ रहा है, यानी ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो 1 से 4 हुआ है, यानी 1 का 4 गुना, ठीक है। ये 4 से 16 हुआ है, यानी 4 का 4 गुना 16, 16 से 64 हुआ है, यानी 16 का 4 गुना। तो सभी में तो 4 गुना हो रहा है, तो 64 का भी तो 4 गुना होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 का 4 गुना 4, 4 का 4 गुना 16, 16 का 4 गुना 64, तो 64 का 4 गुना क्या होगा? तो 64 का 2 गुना होता है 128, 128 का 2 गुना 256, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 64 में हम 4 का गुना करेंगे तो 4 चौका 16 1, 4 छंग 24 1 25, यानी 256, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला देखें, 5वां सवाल है हमारा। यहाँ पे देखिए ये सीरीज है, स्क्वायर क्यूब पे भी आ सकता है, डिफरेंस के बेसिक पे आ सकता है। गुड, देखिए मैंने आपको पहला बताया वो डिफरेंस के बेसिक पे था, एक बार प्लस, फिर दूसरा प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, देखिए वो भी बताया। यहाँ पे देखिए ये जो 100 है ये 10 का स्क्वायर है, और ये 121 क्या है, ये 11 का स्क्वायर है। ये क्या है, यहाँ पे बीच में पूछा गया है, ये बीच जो लास्ट वाला है दाएं तरफ वाला 13 का स्क्वायर है। तो देखिए 10 11 13, तो बीच में संख्या 12 ही तो छूटी, ये 12 का स्क्वायर यानी 144, तो 144 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये 10 का स्क्वायर था, ये 11 का स्क्वायर था, और ये 13 का स्क्वायर था, तो बीच में क्या, ये देखिए क्रम से संख्या है 10 11, फिर यहाँ पे 12 आएगा, 12 का मतलब 144, और यहाँ पे 13 का 169। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 144 इसका सही जवाब होगा। अगला देखें हम, हाँ अगला देखें तो यहाँ पे 2 5 11 23 47, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे सीरीज़ देखें, कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि ये 2 से 5 यानी +3 हुआ है, और 5 से 11 +6, 11 से 23 +12, ठीक, और 23 से 47 +24। तो देखिए सभी तो प्लस है, तो प्लस लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। देखिए यहाँ पे 3 से 3 का डिफरेंस आया, 6 का डिफरेंस आया, 12 का डिफरेंस, 24 का डिफरेंस। अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 का ये 2 गुना है 6, और 6 का 2 गुना 12, और 12 का 2 गुना 24। ठीक है, फिर यहाँ पे 24 का भी 2 गुना करेंगे, तो 24 का 2 गुना क्या होगा 48, क्योंकि सभी में 2 गुना हो रहा था। जैसे 3 का 2 गुना 6, 6 का 2 गुना 12, 12 का 2 गुना 24, तो 24 का 2 गुना 48। 48 कैसे आया होगा, इसको इसमें गुणा करके आया है, फिर 47 में 48 जोड़ देंगे तो हमें अगली संख्या प्राप्त होगी, तभी तो 47 में 48 जोड़ेंगे तभी तो इनका डिफरेंस 48 का आएगा। तो 47 में 48 जोड़ेंगे तो 8 7 15, 4 4 8 1 9, यानी 95, 95 ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आप इतना देख लीजिए आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि इसी टाइप के तो आते हैं। 90% केस में क्या होता है, डिफरेंस के मेथड पे ही बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे 0 9 3 7 6 5 9 3। यहाँ पे देखिए बढ़ रही हैं संख्याएं, फिर घट रही हैं, बढ़ रही हैं घट रही हैं, तो क्या कर सकते हैं, 0 और 9 में कितने का डिफरेंस, 9 का। अगर एक एक संख्याएं छोड़ के चले तो 3 और 7 4 का डिफरेंस, 6 और 5 1 का, फिर 9 और 3 6 का आ रहा है, यहाँ पे तो कुछ बनेगा ही नहीं। फिर क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं कि एक को छोड़ के, यानी 0 3 कितने का डिफरेंस, 3 का, 3 और 6 3 का डिफरेंस, 6 9, 6 से 9 यानी 3 का डिफरेंस। ठीक, फिर 9 से 3 यानी यहाँ पे 12 होगा, तभी तो 3 का डिफरेंस आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, कैसे किया, बीच को छोड़ दिया पहले, 0 से 3 यानी +3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 +3 आया, 6 से 9 यानी +3, फिर 9 से 3 जोड़ेंगे तो 12 ही तो आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, तो 12 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या इसको किसी और मेथड से कर सकते हैं, तो देखिए 9 6 9, तो इसको और किसी मेथड से तो अभी तक तो नहीं आ रहा है समझ। 3 6 9, हाँ यहाँ से भी
नहीं, नहीं होगा। अगर इन दोनों का केवल देखें तो -2 का डिफरेंस, 7 में 5 -2 का डिफरेंस, इसका देखें तो -2, तो यहाँ पे तो कुछ होना चाहिए तभी तो बीच वाली आएगी। वैसे ही ठीक है, वैसे ही होगा। ठीक है, अगला देखें। अगला है यहाँ पे 9 है, 16 है, 30, 58 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अगर डिफरेंस के बेसिक पे जाएँ, अगर यहाँ पे देखें तो 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, लेकिन आगे तो कोई स्क्वायर ही नहीं है, यानी डिफरेंस के बेसिक पे जाना पड़ेगा। 9 और 16 में कितने का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है। 16, 30, 14 का, और 30 और 58 28 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 आया डिफरेंस, 14 आया, 28 आया। तो यहाँ पे देखें तो 7 का ये 2 गुना है 14, और ये 14 का 2 गुना है 28, तो 28 का भी 2 गुना करना पड़ेगा, तो 56 आ जाएगा। और 56 में 58 को जोड़ देंगे तो 114 आ जाएगा। देखिए 8 6 14, 1 हासिल, 5 5 10 से 11, यानी ऑप्शन नंबर बी 114 इस प्रश्न का सही जवाब हुआ। ठीक है, अगला देखें। यहाँ पे 20 है, 19 है, 17 है, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 10 और 5 है। तो इसका भी क्या लॉजिक हो सकता है? अगर डिफरेंस के बेसिक पे जाएं, क्या लग सकता है डिफरेंस? तो 20 और 19 कितने का डिफरेंस है? 20 और 19 में हमारा 1 का डिफरेंस, यानी -1 हुआ। 20 से 19 जाने के लिए -1 करना पड़ेगा, और 19 से 17 जाने के लिए -2 करना पड़ेगा, तभी तो 17 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए एक बार -2 होगा, एक बार -1, एक बार -2, एक बार -3 करके देखते हैं। तो 17 में -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 17 में -3 करेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा, और 14 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी सही है। अगर यहाँ पे 14 लिख देते हैं तो यहाँ पे 14 से 10 यानी -4, और यहाँ पे 10 से 5 यानी -5, यानी लॉजिक सही है। -1, -2, -3, -4, -5, यानी ऑप्शन नंबर सी 14 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला देखें। यहाँ पे 4 है, 12 है, 48 है, 240, फिर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, पूछा गया है कि कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखिए संख्याएं छोटी से सीधा बढ़ती हुई मजे का आ रही, मतलब गुणा का लॉजिक लग सकता है, और दिखाई भी दे रहा है कि ये 4 का 3 गुना है 12, 4 का 3 गुना 12, 12 का 4 गुना 48, 12 चौक 48, और ये 48 का 5 गुना, 48 का 5 गुना, 5 8 40, 5 चौक 20, 4 24, यानी 48 का 5 गुना 240। तो यहाँ पे 3 आया, 4 आया, 5 आया, तो अगली संख्या 6 हो सकती है। देखते हैं, तो 24 में 6 का गुणा करेंगे तो 24 छक्का 144। ठीक है, और ये एक लास्ट में 0, तो 1440 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए गुणा का लॉजिक था, इसमें आपके सभी कॉन्सेप्ट पहली बात तो क्लियर हो जाएंगे, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। 4 से 12 गुणा 3, 12 से 48 गुणा 4, 48 से 240 यानी 5 का गुणा, और 240 से 6 का गुणा, 240 में 6 का गुणा करेंगे तो हमारा 14 से 40 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला देखिए, हमारा अगला क्या है प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 9 है, 17 है, यहाँ पे 33 है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? तो 2 3 यहाँ पे देखें, अगर सीरीज़ देखें, सीरीज़ कैसी जा रही है, तो अगर डिफरेंस के बेसिक पे जाएँ, 2 3 1 का डिफरेंस, 3 5 2 का डिफरेंस, 5 9 4 का डिफरेंस, 9 17 8 का डिफरेंस, 17 23 16 का डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए 1 आया है, 2 आया है, 4 आया है, 8 आया, 16 आया है। तो देखिए ये 1 का 2 गुना 2 है, और ये 2 का 2 गुना यहाँ पे 4 हुआ है, 4 का 2 गुना यहाँ पे 8 हुआ है, और 8 का 2 गुना यहाँ पे 16 हुआ है। ठीक है, सभी में 2 गुना हुआ है। 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, तो 16 का भी 2 गुना करना पड़ेगा, ऐसी सीरीज़ बढ़ रही है हमारी। तो 16 का 2 गुना 32, और इस 32 में हम 33 को जोड़ देंगे तो अगली संख्या हमारी आ जाएगी, यानी 65 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 65। क्या इसको और मेथड से कर सकते थे? देखना पड़ेगा। देखिए, इसको और मेथड से करना चाहें, यहाँ पे आया था डिफरेंस हमारा 1 2 4 8 16। अगर इसको डिफरेंस के बेसिक पे जाएं तो 1 और 2 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। 2 4 में 2 का डिफरेंस है, 4 और 8 में
4 का डिफरेंस है। 8 और 16 में 8 का डिफरेंस है। तो ऐसे भी कह सकते थे 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना यहाँ पे 16 हो जाता और 16 का फिर दोगुना यहाँ पे करते, फिर जोड़ देते तो 16 16 32 और 32 में 33 जोड़ते फिर भी 65 आ जाता। या तो फिर ऐसे भी कर सकते थे कि डिफरेंस का भी डिफरेंस यहाँ पे आया 1 2 4 8, इनका भी डिफरेंस लीजिए। 1 और 2 में 1 का डिफरेंस, 2 और 4 में 2 का डिफरेंस, 4 और 8 में 4 का डिफरेंस। अगर आपको न समझ में आए तो फिर इनका डिफरेंस ले लीजिए। 1 और 2 में 1 का डिफरेंस, 2 और 4 में 2 का डिफरेंस। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगला देखें, यहाँ पे अगला है, यहाँ पे 2 है, 5 है, 8 है, 11 14। तो देखिए 2 से 5 3 हुआ है प्लस, 5 से 8 3 प्लस हुआ है, 8 से 11 3 प्लस हुआ है, 11 से 14 3 प्लस हुआ है। तो यानी 3 3 प्लस हुआ है तो 14 में भी 3 प्लस करेंगे तो हमारा 17 इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यही सीरीज़ हमारी आगे बढ़ रही है। अगला देखें, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 54 है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा गया है कि क्या होगा। तो देखिए हमारी बड़ी संख्या है, फिर छोटी संख्या और छोटी संख्या, यानी 54 से तो छोटी होगी, यानी 54 से छोटी 65 तो है नहीं, 74.7 भी तो नहीं है, 68 भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही जवाब 16.2 हो जाएगा। अगर आपके पास अगर समय नहीं होता एग्ज़ाम में तो आप ऐसे भी कर सकते थे बिना लॉजिक लगाए हुए। ठीक है, वरना अगर हम देखें अगर करें तो क्या ये हो सकता है 3/5, 54 का दोगुना 108, ऐसे ही ठीक रहेगा। मतलब ये वाले जो क्वेश्चन मैंने इसलिए लाया था कि इसमें मेथड्स लग सकते हैं। इसमें क्या मेथड है कि 3/5 से भाग करके 10 का गुणा किया गया था इसमें। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर होता है। ऐसे भी कर सकते थे कि जो संख्या आएगी 54 से छोटी ही आएगी, 65 तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला देखें, यहाँ पे देखिए 12 से 19 और 19 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा गया है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 12 से 19 प्लस 7 हुआ है, फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, 7 हुआ है तो हो सकता है यहाँ पे भी 7 प्लस हो। ठीक है, तो 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 26 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 39 है, फिर 26 39 में कितने का अंतर है, 13 का अंतर है। तो 12 7 19, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 करें तो हाँ देखिए ये लगेगा 26 नहीं होगा, बहुत से लोग इसका 26 देंगे लेकिन नहीं होगा। देखिए 12 7 7 का डिफरेंस, फिर हो सकता है ऑड नंबर हो यानी 9, तो 9 में 9 जोड़ेंगे 19 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 39 है ही, 28 और 39 का डिफरेंस 11 का, यानी एक बार 7 हुआ, एक बार इसमें 9 जोड़ा गया तो 28 हुआ, फिर 28 और 39 का डिफरेंस 11 का, यानी 7 9 11, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब 28 होगा, ये 28। ठीक है, अगला देखें, ये तो काफ़ी आसान है। देखिए 4 है, 3 है, 16 है, 5 है, 36 7 है। जल्दी मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है, ये 4 जो एक एक को छोड़ के ये 4 का स्क्वायर है, 5 को छोड़ेंगे 6, ये 6 का स्क्वायर। तो एक बार देखिए 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, तो अगली संख्या 8 होगी क्योंकि यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस है, 2 से 4 2 का डिफरेंस, 4 से 6 2 का डिफरेंस, 6 से 8 2 का डिफरेंस, तो 8 का स्क्वायर 64, ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला देखें, ठीक है, अगला देखें, ये भी देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। 4 से 32, 32 से 28, तो ये 4 का ये 8 गुना है 32, और ये 32 का कितना गुना है, 4 गुना, 4 दूनी 8 6 12। देखिए ये इसका 8 गुना हुआ, इसका 4 गुना हुआ, यानी 4 गुना कम हुआ है। देखिए ये 8 गुना था, फिर एक बार 4 गुना हुआ, तो अगली संख्या कोई भी गुना नहीं होगी, यानी 1 गुना। देखिए 1 का 4 गुना 4 नहीं, ये 4 गुना हुआ, ये 8 गुना, तो हाँ 4 का 2 गुना यहाँ पे 8 हुआ, तो इसका आधा यानी 2 होगा, और 2 में 128 के गुणा करेंगे तो 256, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि एक लॉजिक इसमें ये भी कर सकते हैं आप कि नहीं ये 4 से 8 हुआ है यानी 2 गुना हुआ है, तो इसका भी 2 गुना यहाँ पे 2 होगा, तभी तो 2 गुना 4 होगा, 2 का 2 गुना 4, तो 2 का 2 गुना 4 करने के लिए पहले यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा ना,
तभी तो आएगा 256। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखें। ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाला तो एकदम अच्छा है। 11 से 121 11 का स्क्वायर है, फिर 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। 289 यानी ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का 289 इसका राइट आंसर होगा। अगला देखें। देखिए 7 से 56 हुआ है यानी 8 का गुणा, तो 11 से तो 8 में करेंगे तो 88, ऑप्शन में है ही नहीं, 98 है, तो ये तो लॉजिक नहीं हो सकता। एक ये हो सकता है कि ये जो 7 है इसकी अगली संख्या यानी 8 से गुणा की गई हो तो हमारा 56 आया है। ठीक है, वैसे ही 11 है, 11 में उसकी अगली संख्या यानी 11 का अगला नंबर क्या होगा 12, 11 में 12 का गुणा करेंगे तो 132, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगली संख्या से। अगला लास्ट देखते हैं हम, लास्ट है ये हमारा। ये भी बढ़िया है। देखिए 5 का ये क्यूब है, 5 से 125 यानी संबंध क्या है 5 से 25, 5 का क्यूब, फिर 7 का क्यूब हो जाएगा, 7 का क्यूब 343 होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज के हमारे सभी क्वेश्चन सभी टाइप ख़त्म हो गए हैं। तो अगर आपने हमारे वीडियो को पहला नहीं देखा है, वो जो मैंने आंसर की इसका कराया है सोल्यूशन, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट बन गई है। ठीक है, धन्यवाद।